हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरएन ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स और हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 2A। तो चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि चैप्टर में क्या है, क्या करना है। पहली बात तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है, बस ये करना है वो करना है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, अब जैसे अगर मैं कोई भी एक टर्म लिखूं, अगर मेरे पास 7x² है, ये क्या है? एक टर्म है। अब मैंने क्या लिया? प्लस लिया, ठीक। उसके बाद मैंने एक और टर्म लिखी, जैसे मैंने 3x लिखा। उसके बाद मान लीजिए मैंने 27 लिखा जो कि कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद मैंने 4x, ये सिर्फ एक वेरिएबल का है, जैसे मतलब x ही x ले रही हूँ मैं, ठीक। तो ये 7x² प्लस 3x प्लस 27 प्लस 4x, उसके बाद प्लस 7x हो गया माइनस 5x हो गया, 5x² कर लेते हैं चलिए। उसके बाद प्लस 8x⁴ हो गया, है ना। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। 9th में पढ़ के आए हैं, अभी फिर से देख लिया। चलो, हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल है। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। ये सारी क्या है? आपकी टर्म्स है। और यहाँ पे हम इन सभी को एक साथ लिख रहे हैं यूजिंग दी साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। तो ये क्या है? आपका पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं बात करूं कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब क्या? उसकी हाईएस्ट पावर। उसकी हाईएस्ट पावर उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। अब हाईएस्ट पावर अगर आप इस पॉलिनोमियल में देखेंगे तो आपको क्या दिख रही है? यहाँ आपको पावर 2 दिख रही है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ये तो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो आप बताइए 1 बड़ा है, 2 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 बड़ा है ना। तो ये क्या हो गई? हाईएस्ट पावर हो गई। तो यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बहुत सिंपल सी चीज है। तो हमें पता है कि डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जैसा कि हमारी जो एनसीईआरटी है वो पॉलिनोमियल की 3 टाइप्स बताती है भाई, ठीक है। अभी चौथा भी होता है भाई, 9th में सब पढ़ करके आए हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स जो हैं उनके 3 टाइप्स हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो पहला आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल तो लेंगे ही हम, बिना उसके कहाँ होता है यार कुछ। तो हमारे पास है 7x + 2, मान लीजिए ये है हमारे पास। अब ये देखिए, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x जो है इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई। तो यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताऊं तो वो बहुत सिंपल है। वो क्या है? px = ax + b, जिसमें a आपका क्या होता है? a और b आपके क्या है? रियल नंबर्स हैं और x आपका वेरिएबल हो गया। यहाँ पे a = 0, यानी कि a 0 नहीं हो सकता, फिर तो अस्तित्व ही खत्म हो गया ना पॉलिनोमियल का भाई। फिर काय का पॉलिनोमियल, ठीक है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसलिए a को आप 0 नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो मल्टीप्लाई होकर के 0 बन जाएगा ना, है कि नहीं। तो फिर काय का वो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, इसलिए a 0 नहीं रहेगा। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, फिर मेरे पेपर में तो आया है 9th में। ax + b ये लीनियर पॉलिनोमियल की क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आगे आता है सेकंड आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत सिंपल है यार। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब कि देखिए इसके नाम में आ रहा है क्वाड, मतलब क्या? इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी भाई 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है वो कैसा पॉलिनोमियल होगा? मतलब वो होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे कि अगर मेरे पास ये 7x है, मैंने यहाँ पे x की पावर 2 कर दी, 7x² कर दिया, प्लस 5x कर दिया, प्लस 2 कर दिया। अब ये पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है ना। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है भाई? 2 है। अब इधर 1 है, उससे हमें मतलब नहीं है, हम डिग्री की बात कर रहे हैं। तो इसकी डिग्री 2 है, तो यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? px = ax² + bx + c, जिसमें a, b एंड c
रियल नंबर्स हैं। अब c आपकी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, लास्ट वाली हमेशा, है ना। तो इसमें भी a इज नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड आता है क्यूबिक, इसके तो नाम में क्यूब आ रहा है, मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 3 होगी। अगर मैं यहाँ पे 7x क्यूब कर दूं, x की पावर 3 कर दी भाई, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने मान लीजिए 7x स्क्वायर कर दिया प्लस 5x कर दिया एंड देन प्लस 2 कर दिया। अब इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, 3 है। डिग्री क्या है, 3 है, हाईएस्ट पावर x की वो क्या है, 3 है ना भाई। तो इसलिए ये आपका कैसा पॉलिनोमियल है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो अगर डिग्री 3 है तो वो आपका कौन सी कैटेगरी में आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैटेगरी में आएगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी सिमिलरली इन्हीं सब की तरह होगी, बस और बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, d इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है, c b a ये सभी रियल नंबर्स हैं एंड इधर भी a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा अब हमारे पास आती है भाई मेन चीज, यहां से भाई पूरा गेम है, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, भाई ये 9th में पढ़ा है, फिर भी पढ़ लेते हैं। हमें पता है कि एक ऐसी वैल्यू जिसको आप किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, जैसे px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। px अगर एक पॉलिनोमियल है तो x की जगह पर मान लीजिए आपने रखा 2, है ना, उस पॉलिनोमियल में आपने x की जगह पर रख दिया 2 एंड जब आपने उस पॉलिनोमियल को आगे फर्दर सॉल्व किया तो आपको लास्ट में मिला 0। अगर आपको लास्ट में मिला 0 तो मतलब कि वो जो px है यानी कि वो जो पॉलिनोमियल है उसका जो 0 है वो क्या है, 2 है। 2 उसका क्या है, 0 है। मतलब a real number alpha is called a zero of polynomial, मतलब कि अगर कोई रियल नंबर अल्फा है, अल्फा एक ग्रीक लेटर है, जिस मतलब ये ग्रीक लेटर है, ये भी आपका ग्रीक लेटर है, ये भी आपका ग्रीक लेटर है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो हमें ये सभी पढ़ना है अभी। तो अगर अल्फा एक रियल नंबर है तो वो किसी भी पॉलिनोमियल px के लिए 0 तब होगा जब आप यहाँ पे इसकी जगह पर अल्फा पुट करेंगे एंड आपको आंसर मिलेगा 0, यानी कि p अल्फा आपका आएगा 0, तभी हम कहेंगे कि अल्फा जो है वो 0 है। अब ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। सपोज 8x माइनस 16। अब यहाँ पे मैं ये चेक करना चाह रही हूं कि भाई 2 जो है ना, 2 क्योंकि मैंने अभी 2 बोला था, तो 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। 0 को हम रूट भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे आपको रूट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, था वो रूट मत समझ लेना, रूट मतलब 0। तो अगर मुझे पता करना है कि 2 इसका 0 है या नहीं तो मैं क्या करूंगी, px है ना, ये px इज इक्वल्स टू, ठीक ये है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर पुट करूंगी 2, तो p2। अब यहाँ पे x की जगह पे मेरा आ जाएगा 2 माइनस 16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16 माइनस 16, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 0। तो अगर मेरा लास्ट में 0 आता है, अगर मेरा लास्ट में 0 आता है तो इसका मतलब जी हाँ 2 जो है आपका वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कि आपको 9th में भी बताई गई थी, 10th में भी बताई जा रही है, वो ये है कि जो भी उसकी हाईएस्ट किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, मतलब जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है ना, उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। मतलब इस पॉलिनोमियल का 2 के अलावा और कोई 0 नहीं होगा। मतलब 2 के अलावा आप इस पॉलिनोमियल में कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको कभी भी आंसर सॉल्व करने के बाद 0 नहीं मिलेगा, 2 को छोड़ करके, ठीक है। 2 को छोड़ करके कोई भी नंबर आप इस पे रखते हैं, कोई भी नंबर आप पुट करते हैं तो आपको 0 नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका 0 हम तो ऐसे फाइट कर सकते हैं, है ना। हम एक बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वैल्यूज रखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, जहां 0 हो गया बोल दिया भाई 0 है, हमें पता है 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन जब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो हमें पता है उसकी डिग्री 2 है, यानी कि उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे, बिल्कुल सही। तो जब उसके जीरोस 2 होंगे तो उसको निकालने का कोई तरीका भी होगा। जी हाँ, 9th में पढ़ करके आए हैं, वो क्या है हमारा, वो है हमारा मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। मान लीजिए अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है लाइक 3x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 6, जब हमें इसका जीरो निकालना है तो हम क्या करते थे, बोल देता था ना फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 10। अब इसका हमें जीरोस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 में। यानी अगर मैं आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो
तो हम क्या करते हैं, जो हमारा a होता है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम इस कांस्टेंट टर्म c में करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 × 6 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हम क्या ट्राई करेंगे कि 18 के हम एक ऐसे, मतलब 18 को हम दो ऐसे फैक्टर्स में तोड़ें, 18 को हम ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ें जिनको माइनस करने पर मुझे 7 मिल जाए, माइनस करने पर मुझे 7 मिल जाए, ठीक है। अब माइनस करने पर ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 के जस्ट पहले वाला साइन हम प्रेफर करते हैं। अगर 6 के पहले प्लस होता तो हम क्या करते हैं, 18 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ते हैं जिनको प्लस करने पर 7 आए, ठीक है। माइनस है तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढेंगे जिनको माइनस करने पर 7 आए। तो अगर मैं 18 को आपको तोड़ू तो 6 3 क्या होता है, 18 होता है, 6 3 18 होता है, पर 6 - 3 3 होता है, 7 नहीं होता, यानी कि ये आपका वर्क नहीं करेगा। बट 2 9 से भी तो 18 होता है, 2 9 से भी तो 18 होता है, एंड हमें पता है 9 - 2 7 होता है, यानी कि आपका ये वाला वर्क करने वाला है, तो हम इसे चूज करेंगे, है ना। हमें ये मिल गया, तो मिडिल टर्म को अब स्प्लिट करना है, नाम ही है मिडिल टर्म को स्प्लिट करो। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे, अपनी फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है उसे लगा देंगे, ठीक है। साइन का ध्यान रखना भाई, मैथ्स है ये, तो हमें माइनस लगाना है। उसके बाद इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा ना, 2 9 में बड़ा कौन है, 9 है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 9 एंड देन माइनस करने पर लाना था तो 9 - 2 एंड देन यहाँ पर x लिख दिया। अब मुझे बताइए कि मैंने क्या किया, मैंने बस इस 7 को तोड़ दिया 9 - 2 में, 9 - 2 भी तो 7 ही होता है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो यही है आपका मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, एंड देन -6 एज इट इज आ जाएगा। अब 3x² इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो -9x मिला। अब यहाँ पर जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें पता है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ आपको प्लस मिलेगा, +2x - 6। अब ये जो पहले की दो टर्म्स होंगी इनमें से हम कॉमन लेंगे, वो मुझे मिलेगा 3x, है ना, बचेगा क्या, x एंड देन -3। इधर भी कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 3, है ना। एक हम लोग ये ट्रिक भी लगाते थे कि भाई अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, कहीं वो जीरा तो नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर है हमारा x - 3, फिर 3x + 2, इनको साथ में लिख लिया एंड ये जो बचे उनको अलग ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे मिली दो चीजें, x - 3 मिला, 3x + 2 मिला ना। अभी आप इनको ओपन करोगे वापस से तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे when x - 3 = 0 x = 3, यानी हमें पता चला कि भाई इस पॉलिनोमियल का एक 0 है 3, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है 3। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, when 3x + 2 = 0, क्योंकि x की वैल्यू तो ऐसे ही निकालेंगे ना =0 रख के, x = -2/3, और दूसरा इस पॉलिनोमियल का 0 है -2/3। अब अगर आप क्या करेंगे, अब अगर ये आपकी अगर पॉलिनोमियल थी, अब अगर आप क्या करेंगे p एंड देन ये रख के इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0। सिमिलरली अगर आप p एंड देन क्या आया है -2/3, ये रख के सॉल्व करेंगे तो भी आपको मिलेगा 0, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब क्यूबिक का भी हमें नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पर अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, राइट, ऐसा ही कुछ करेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे हमारी मेन चीज जिसपे हमारी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2A, वो है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया अल्फा, बीटा, गामा ये सारे आपके ग्रीक लेटर्स हैं, वही यहाँ पे अब यूज होने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सॉरी, हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि अल्फा और बीटा क्या है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। px कोई पॉलिनोमियल है और उसका जीरो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। वाई ओनली अल्फा एंड बीटा, बिकॉज हमारा जो हम यहाँ पे मेनली जिसकी बात कर रहे हैं, मेनली जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड अल्फा और बीटा, अगर हम क्यूबिक पढ़ते तो हम गामा भी ले लेते, ठीक है, अल्फा बीटा गामा तीनों ले लेते। क्यूबिक में हम तीनों क्यों लेते, क्योंकि क्यूबिक में डिग्री होती है 3, तो जीरोस भी होंगे 3, इसलिए हम लेंगे भी 3 अल्फा बीटा गामा। लेकिन क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है 2, तो जीरोस भी होंगे 2, इसलिए हम लेंगे भी 2 अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मान के चलना है कि अल्फा एंड बीटा जो है ना वो किसी पॉलिनोमियल px के जीरो है, किसी पॉलिनोमियल px के जीरोस हैं।
अब जो हमारे पास रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप कभी भी सम करते हैं किसका, जीरोस का, और इधर आप प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं, अल्फा और बीटा जीरोस हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, अरे भाई ठीक है हो जाता है, मैंने बोला कि सम करो भाई जीरोस का। जीरोस क्या माना मैंने, अल्फा और बीटा, तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। भाई ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, सम मतलब जोड़ना, हो गया अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं बोलूं इसी जीरोस का प्रोडक्ट करो तो आप बोलेंगे अरे यार अल्फा इंटू बीटा, हो गया प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, सिंपल है ना। अब रिलेशन, ये तो हो गया आपका रिलेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट हम सब जानते हैं वेरिएबल के जस्ट पहले वाला जो नंबर है ना वो ही उसका कोएफिशिएंट होगा, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, आप बोलेंगे 3 है। अगर मैं बोलूं एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -7 है। अगर मैं बोलूं 6 तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट हमें पता है, 9th में पढ़कर आए हैं। तो जीरोस का एक है सम, जीरोस का एक है प्रोडक्ट। अब जो रिलेशन है जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में वो हमारा क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 2 रिलेशन है, ठीक है, एक सम पे और प्रोडक्ट पे। तो पहला है कि सम ऑफ द जीरोस का जो सम होगा ना किसी भी पॉलिनोमियल के, वो किसके बराबर होगा, वो आपका बराबर होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये क्या है, अरे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स ये है, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, बी होगा, तो बी एंड मैंने इधर लगा दिया माइनस, यानी कि माइनस बी। समझ में आया। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट होगा ए, है ना। तो सम ऑफ द जीरोस इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कि जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसके पहले आप माइनस लगा दो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी इसको और डिटेल में समझेंगे। दूसरा होता है प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है ना। तो यानी कि कोई भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस का सम हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और उसके जीरोस का जो भी प्रोडक्ट होगा, जैसे उसके जीरोस मान लीजिए 2 और 4 हैं, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 4 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा विल ऑलवेज इक्वल्स टू दिस एंड अल्फा इनटू बीटा विल ऑलवेज इक्वल्स टू दिस, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हम इसको और ढंग से समझना चाहें और मतलब अच्छे से समझना चाहें तो वो ये होगा कि भाई पहली चीज तो ये है कि अल्फा प्लस बीटा विल इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, उसके आगे माइनस लगा दिया तो मैंने भी माइनस लगा दिया, अपॉन क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, तो मैंने अपॉन ए लिख दिया। यानी कि सम ऑफ द जीरोस क्या है, सम ऑफ द जीरोस आपका अल्फा प्लस, अरे 2 क्यों बना दिया मैंने, सम ऑफ द जीरोस आपका अल्फा प्लस बीटा ही तो है ना। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका, माइनस बी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, ए है, तो मैं ये लिख सकती हूँ ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, राइट। उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका ये होगा कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि जो भी आपके जीरोस होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा किसके इक्वल्स टू होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, सी है, सी इज द कांस्टेंट टर्म,
यहाँ पे c आपकी कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर ये है, इसका कोएफिशिएंट a है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, a लिख दूंगी। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा ही तो है, अल्फा इंटू बीटा ही तो है ना। तो ये दो रिलेशन है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोलेगा कि देखो ऐसा है ना, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करो, या फिर आपको कभी कभी दे देगा जीरो, बोलेगा रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको वेरीफाई करो। तो आप वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई हम करेंगे उसका जो भी जीरो होगा उसको प्लस कर देंगे एंड हम इक्वल टू कर देंगे किसके, इसके जो भी आपको गिवन होगा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को गिवन होगा, एंड देन ये वेरिफिकेशन करने को बोला है ना भाई, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले उनके जीरोस को प्लस करेंगे एंड देन उसको इसके इक्वल टू दिखाएंगे, फिर उनके जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इसके इक्वल टू दिखाएंगे। जैसे 2 + 4 करेंगे 6 आ गया, 6 इक्वल टू जो भी है उसको हम दिखाएंगे, फिर 2 × 4 करेंगे, फिर उसको भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको बोलेगा कि नहीं सिर्फ एक ही कर दो, कभी कभी सिर्फ ये वाला वेरीफाई करने को बोलेगा, कभी कभी सिर्फ ये वाला वेरीफाई करने को बोलेगा। तो आई होप अभी हम एक्सरसाइजेस पे जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, हमने सब कुछ समझ लिया है, मेन आपका यही था, बाकी सब तो 9th का ही था पिछला, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। जी हाँ, देखिए क्या बोला कि पहले तो जीरोस फाइंड कर लीजिए आप किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, जो हमें पता है कैसे फाइंड होंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, जो हम 9th में भी सीख कर आए हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। कौन सा रिलेशनशिप, वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, वही चीज हमें वेरीफाई करके दिखा दे रही है। तो फर्स्ट वाला करते हैं, पहले हमें इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। देखिए बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको जीरोस दे देते हैं, पर यहाँ पे आपकी दिमाग के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे जीरोस निकालने पड़ेंगे। तो क्या होगा, पहले हम इस x का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12x मिलेगा, नहीं एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, 12 में। तो 1 × 12 क्या आएगा आपका, 1 × 12 आ जाएगा आपका जी 12। अब हम 12 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ेंगे कि प्लस करने पर मुझे 7 मिल जाए। Are you getting my point ना, यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस करने पर हमें बीच वाला जो x है उसका कोएफिशिएंट जो 7 है वो मिलना चाहिए, राइट। तो 4 × 3 क्या होता है, 4 × 3 12 होता है, 4 3 is 12 and 4 + 3 is also 12, सॉरी 7, ठीक है। 4 × 3 is 12 and 4 + 3 is equals to 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस एंड देन हम यहाँ पे, मैंने आपको बोला बड़ा वाला नंबर हमेशा पहले लिखते हैं, 4 + 3 हो गया x एंड देन प्लस 12 हो गया, इजी है ना। अब आगे क्या होगा, x² प्लस करना ही क्या है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4x प्लस 3x प्लस 12, जहां प्लस दिख जाए ना वहां पर खुश हो जाना है भाई, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखिए, पहले इन दोनों में से कॉमन ढूंढेंगे, देन इन दोनों में से कॉमन ढूंढेंगे, यही तो होता है ना। तो यहाँ पर x कॉमन मिलेगा हमें, इधर क्या बचा, x बचा, इसमें से x कॉमन ले लिया, 4 बचा, प्लस इधर मैं क्या लूं दोनों में से कॉमन, 3, क्या बचा है x एंड 3 4 12 बचा 4। अब जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करिए ना जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार मैच जरूर कर लीजिए, दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए, एक चीज सेम होनी चाहिए। अगर डिफरेंट है कुछ तो आप समझिए आप कुछ गलती कर रहे हैं, बट सेम है तो कोई बात नहीं, आगे जाइए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरे पास आया x + 4 एक ब्रैकेट में एंड दूसरे में x + 3 आ गया, है ना, तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे when x + 4 is equals to 0, x is equals to -4, पहला 0 हमें मिल गया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कि है -4, राइट। उसके बाद when x + 3 is equals to 0, x is equals to -3, बहुत सिंपल है। अब करना है मेन चीज जो कि है वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आइए वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, कौन सी बहुत बड़ी चीज है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वेरीफाई, तो पहले क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पहला वाला 0 होगा, बीटा दूसरा वाला होगा, तो मेरे पास -4 प्लस क्या है, बीटा है -3, तो -4 एंड देन प्लस -3 हो गया, तो -7 आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -7,
है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इतना तो हमें पता है यार कि जब नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 1 लिख दिया तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस एंड देन कोएफिशिएंट, ये आपको लिख के आना है, ठीक है, कि हाँ देख भाई कर दिया वेरीफाई, और इधर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे बहुत ही मस्त चीज, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यही दिख रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट है 7, दिख रहा है हमें 7, आगे मैंने माइनस लगाया, हमें दिख रहा है माइनस, बहुत बढ़िया। नीचे है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, हमें दिख रहा है 1, जी बिल्कुल। अब हो गया वेरीफाई भाई, यही तो करना था बस, और कुछ नहीं करना हमें, बस यही होता है वेरिफिकेशन। एक हो गया, दूसरा भी कर लेते हैं, ये हो गया आपका सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू जो भी है, और दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो चलिए करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 = 12। अब वैसे ही जैसे हमने वहां पर अपॉन 1 किया था, हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, अपॉन 1 करेंगे, इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, होता है हमारा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिखा कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है हमारी, है ना 12, कांस्टेंट टर्म 12 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, हो गया वेरीफाई। देखिए ये चीज भी एकदम मस्त मैच कर रही है, ये चीज भी एकदम मस्त मैच कर रही है, हो गया ना, और क्या करना है हमें। अब करेंगे सेकंड का, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और इधर मेरे पास 8 है कांस्टेंट टर्म, तो 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब हमें पता है 4 2 = 8 होता है, 4 × 2 8, माइनस करने पर मुझे 2 चाहिए तो 4 - 2 2 ही होता है, मिल गया। तो एक्स स्क्वायर -4 - 2 इज एंड देन एक्स एंड देन -8 हो गया। अब एक्स स्क्वायर -4x + 2x - 8 आ गया, कॉमन लेंगे तो x - 4 + 2x - 4, x - 4x + 2 when x - 4 = 0, x = 4, when x + 2 = 0, x = -2। क्या करें अब, वेरीफाई वही करना है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 4, बीटा है -2, 4 - 2 2, कुछ नहीं है नीचे तो क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। अब कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, इधर है आपके पास माइनस, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, माइनस। अब यहाँ पर है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ पर भी है 1, तो यानी कि ये चीज हो गई। आगे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा 4 × -2, मेरे पास आया -8। अब क्या होगा, अपॉन 1 लगा देंगे, देन इधर आएगी कांस्टेंट टर्म अपॉन इधर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, एंड आपकी कांस्टेंट टर्म क्या थी, -8 थी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म आपकी -8 थी, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 था, तो आपका सेकेंड वाला भी हो गया। आगे देखते हैं, अब हमारा आता है थर्ड, जिसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे हमें मिलेगा 10। अब हमें 10 को ऐसे दो फैक्टर्स पे तोड़ना है ना, जिसमें अगर मैं माइनस करूं तो मुझे 3 मिले, तो देखिए 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है, मतलब 5 2 = 10 एंड 5 - 2 = 3, है ना, तो मिल गया हमें, एक ही बार में मिल जा रहा है,
अच्छी बात है। 5 माइनस 2 एंड देन इधर आ गया x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। कॉमन लेंगे x, क्या आया x माइनस 5, इधर कॉमन लिया 2, अगेन मिला x माइनस 5, x माइनस 5 दोनों में है, इधर लिख लिया एंड देन x प्लस 2 आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे when x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 5, उसके बाद when x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, पहले तो वही होता है, अल्फा क्या है 5 है, बीटा माइनस 2 है, क्या आ गया 3 आ गया। 3/1 लगा देंगे क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या लिखा माइनस एंड देन हम यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, माइनस माइनस, ठीक है -3। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे हमें 1 मिल गया। इसी तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। ओह ये तो सम वाला था, मल्टीप्लाई वाला भी करना है। तो अल्फा इंटू बीटा 5 इंटू माइनस 2 क्या आ जाएगा -10, नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x ही होता है ना जी, x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म -10 है, इधर भी -10 है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, हो गया वेरीफाई। तो इसी तरीके से होगा नेक्स्ट वाला भी, करते हैं आइए। 4 है इधर, अब इधर देखिए, इधर सब में आपको क्या मिल रहा था, सब में आपको 1 मिल रहा था, यहाँ हमें मिला 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, हमें मिलेगा 12, 4 3 12। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 4 3 होता है 12, माइनस करने पे मुझे 4 चाहिए, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। 2 6 भी 12 होता है, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ हम लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2x एंड देन -3, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3। क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ गया, 2x बचा एंड देन 3। सिमिलरली 1 कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3। अब इधर आया 2x माइनस 3, 2x प्लस 1। यहाँ हम लिखेंगे when 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, -3 उधर जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 3 हो गया, है ना। उसके बाद x है इक्वल्स टू 3/2, है ना, तो एक मेरा आ गया 3/2। नाउ व्हेन 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो 2x इक्वल्स टू -1 एंड देन x इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। ये दोनों हमें मिल गए, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब आगे देखिए, जब हम वेरीफाई करेंगे तो वो कैसे होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है 3/2 प्लस बीटा है -1/2, पूरा ही कर देते हैं ऐसे साथ में, -1/2, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे -2 अपॉन 2 2 जा 4, 4/4, 4/4 आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए, जब 4/4 आया तो ये क्या होगा आपका, ये होगा माइनस एंड देन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इधर 4 है, x का कोफिशिएंट क्या है 4 है एंड उसके पहले माइनस भी लगता है, यहाँ पे भी माइनस है। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 4 है, यहाँ पर भी
4 है। बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काट देंगे, भाई 1 आ गया, हो गलत आ रहा है, ओ भाई साहब अब क्या करें, नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपका मैच हो गया, ये तो बस उसको सिंप्लीफाई कर दिया ना, तब जाकर के 1 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 5x² - 4 - 8x। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती करेंगे, क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे, लाइक पहले वाले को उठाओ लास्ट वाले मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। पहले तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे जब आप इसको वापस से लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा 5x² - 8x - 4। लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है, हमेशा वो चीज देखिए, तब उसमें मल्टीप्लाई करिए। तो 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हमें मिलेगा 20। अब हमें माइनस करने पर क्या चाहिए, 8 चाहिए, बहुत सिंपल है, 10 × 2 क्या होता है, 20 होता है, एंड 10 - 2 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया, हम लिखेंगे 5x² - 10 - 2x - 4, 5x² - 10x + 2x - 4। कॉमन क्या आएगा, 5x, इधर बचा x - 2, इधर क्या आएगा, 1 ही कॉमन होगा, तो हमारे पास बचेगा, 1 मिनट, 1 कैसे कॉमन होगा, 2 होगा, तो x - 2 आ गया। अब x - 2, 5x + 2, so when x - 2 = 0, x = 2, when 5x + 2 = 0, 5x = -2, x = -2/5। अब वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा 2 + -2/5, 5 2s are 10, -2/5 8/5, 8/5 आया ना, फिर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। x का कोएफिशिएंट क्या है, x का यहाँ पे कोएफिशिएंट है 8 माइनस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, ओके। ये देखिए यहाँ पर भी आपका 5 है, ये 8 है। अब अल्फा इंटू बीटा 2 × -2/5 क्या आएगा, 2 2s are 4 होता है, -4/5 आ जाएगा। -4 विल बी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, -4 कांस्टेंट टर्म हो गई, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन यही आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो x² कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर भी आपका 5 आया है, कांस्टेंट टर्म -4 है, यहाँ पर भी -4 है। 6th करते हैं, 6th में हमारे पास क्या है, 2√3x² - 5x + √3। अब क्या होगा, इस 2√3 का मल्टीप्लाई होगा √3 में, ठीक है। 2√3 का जब आप √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 × √3 क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 6, क्योंकि √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आएगा, 3 × 2 6 हो गया। अब अगर मुझे 6 को क्या करना है, 6 का मुझे फैक्टर ऐसा चुनना है कि प्लस करूं तो 5 मिल जाए, सॉरी हाँ, प्लस करूं तो 5 मिल जाए। तो देखिए 2 3s are 6 होता है, 3 + 2 5 होता है, मिल गया। तो हम लिखेंगे 2√3x² - 3 + 2x + √3, 2√3x² - 3x - 2x + √3। उसके बाद क्या होगा, कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर मेरे पास उधर 3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। तो हम इस 3 में से एक √3 कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा √3x कॉमन, बचा क्या 2x माइनस इधर एक √3 बच गया, समझ में आया, मतलब 2√3 है मेरे पास x² - 3x है, 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ
√3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, उसमें से एक √3 ये एक √3 कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद इधर 2x था, इधर 1x था, तो मैंने एक x भी कॉमन ले लिया। क्या बचा, ये 2 बचा, 2x थे, एक x बचा, माइनस एक √3 लिया था ना, एक √3 तो बचेगा ही, और x ले लिया तो वो नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। अब आगे क्या होगा, माइनस, अब इसमें क्या कॉमन, आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं, तो 1 आएगा। 2x, क्योंकि माइनस लिया है तो अंदर प्लस माइनस हो जाएगा, तो √3 मैच कर गया, सही है। 2x माइनस √3, √3x माइनस 1, when 2x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू, ये उधर गया पॉजिटिव एंड इधर आ गया 2, √3/2, when √3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1/√3। ओके, यहां पर हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, अल्फा प्लस बीटा, √3/2 प्लस 1/√3, √3 का √3 में मल्टीप्लाई किया 3 आया, 2 का 1 में किया 2 आया, 2 का √3 में किया 2√3 आया। नाउ हियर इज 5 बाय 2√3। 5 क्या होता है, माइनस एंड देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये माइनस b/a माइनस एंड देन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 5 माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगेगा ना, तो वहां पे भी माइनस है, ठीक है, हो गया। a यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2√3, नीचे क्या आया यहाँ पे 2√3। अल्फा इंटू बीटा का करते हैं, तो √3/2 इंटू 1/√3 क्या होगा, √3/2√3। कांस्टेंट टर्म है √3, जी यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2√3 हो गया वेरीफाई, सही निकाला है बिल्कुल। आगे देखते हैं, 7th में आपके पास 2x² माइनस 11x प्लस 15। अब यहाँ पर ये रहा 2, इसका मल्टीप्लाई होगा 15 में तो आएगा 30। अब हमें क्या करना है, इसको दो ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है कि प्लस करने पर 11 आ जाए, ठीक है। तो मुझे पता है 15 2 क्या होता है, 15 2 होता है 30, बट 15 + 2 11 तो होगा नहीं, और हम कुछ और सोचते हैं। तो एक हम क्या सोच सकते हैं, 10 × 3, 10 3 भी क्या होता है 30 ही होता है, पर 10 + 3 11 नहीं होता है। अच्छा, एक हमारे पास क्या आइडिया हो सकता है, 5 × 6, जी 5 6 30, लेकिन 6 + 5 11 भी होता है, तो हम इसको ले सकते हैं, ये वाला भाई सही है, इसको ले सकते हैं। तो हमने लिखा 2x² माइनस 6 + 5x प्लस 15, ठीक है, ओके। 2x² माइनस 6x माइनस 5x प्लस 15। अब इधर कॉमन है 2x, x माइनस 3 माइनस 5, x माइनस 3, x माइनस 3, 2x माइनस 5। when x minus 3 equals to 0, x equals to 3, when 2x minus 5 equals to 0, x is equals to 5/2। जब हम वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, 3 2 6, 11/2 क्या होगा, ये माइनस, कौन इतना बड़ा लिखे, आप लिख लीजिएगा पूरा, माइनस b/a, ठीक, माइनस देन कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 11, माइनस 11 आया है, ठीक। a x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर भी 2 आया है, जी बिल्कुल सही है। अल्फा इंटू बीटा, 3 × 5/2 क्या होगा 15/2, 15 आपकी कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल, 2x² कोफिशिएंट है, बिल्कुल, ओके। अब आगे देखते हैं,
इस 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस 1 में, ओके। सो हमें मिलेगा 4। अब उसके बाद हमें 4 को ऐसे में तोड़ना है कि प्लस करने पर 4 आ जाए। बहुत सिंपल है यार, 2 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, ठीक। 4x² माइनस 2 + 2x + 1, 4x² माइनस 2x माइनस 2x + 1, 2x माइनस 1 माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, दोनों सेम आ गया तो ये मत सोचिएगा गलत है। 2x माइनस 1 = 0, x = 1/2, 2x माइनस 1 = 0, x = 1/2। वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4/4। यहाँ पर क्या होगा, माइनस b बाई ए होगा ना। x का कोफिशिएंट 4 है, माइनस 4 आया है। ए x² कोफिशिएंट 4 है, 4 आया है, सही है। अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1 आपकी कांस्टेंट टर्म है, 1 आया है, 4 x² कोफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, x² - 5, x² - 5। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर बहुत इजी है। देखिए हम लिखेंगे x² वैसे का वैसे ही, और जैसे कि रिमेंबर यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये जो हमारे पास था ना 3, इस 3 को हमने √3 × √3 में तोड़ दिया था। मतलब 3 को मैं लिख सकती हूँ ना √3 का स्क्वायर, कि √3 × √3 3 ही होगा। वही सेम चीज यहाँ पर भी करेंगे हम 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये क्या बना, कुछ समझ में आया, कुछ मतलब दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसको देख के कुछ लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, a² - b²। बहुत सिंपल है, हमें पता है a² - b² होता है a + b, a - b। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे a + b, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a - b। क्यों? क्योंकि a² - b² = a + b और a - b होता है, इसलिए भाई साहब। ओके, सो व्हेन x + √5 = 0, x will be -√5. When x minus √5 will be equals to 0, x will be √5. ओके, ठीक है। अब हम लिखेंगे वेरीफाई, क्योंकि वो तो मेन है। अल्फा प्लस बीटा -√5 प्लस √5, 0 आ गया, 0/1 लिख सकते हैं। 0 आया, 0 मतलब क्या, -b/a। अब जरा ध्यान से देखिए, -b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है। x यहाँ पर है, दिख रहा है आपको यहाँ पे x? नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि वो जो x है उसके आगे 0 रहा होगा, उसके आगे 0 रहा होगा। तभी जब उसका 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया, क्योंकि वो 0 बन गया, है कि नहीं? ये वही बात होगी, कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होगी, 0 होगी, है कि नहीं? तो यानी कि जो हमारा आया है 0 बिल्कुल सही है, क्योंकि x है ही नहीं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। x क्यों नहीं है, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो गया होगा। नीचे क्या है, a, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है, सही है, एकदम सही है, 100% सही है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा -√5 इंटू √5 क्या होगा,
एक प्लस का रूट 5 है, एक माइनस का रूट 5 है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा माइनस का 5। अगर ये माइनस नहीं होता तो 5 मिलता, अभी ये माइनस आ गया तो माइनस 5 मिलेगा, बाई 1 कर देते हैं। नाउ दिस इज द कांस्टेंट टर्म, ऑफ कोर्स दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑफ कोर्स। नेक्स्ट करते हैं 8x स्क्वायर माइनस 4। इसमें क्या करेंगे, बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, 8x मतलब 8x स्क्वायर लिखा एंड देन माइनस इधर 2 का स्क्वायर कर देंगे, पर जब ये 8x का होल स्क्वायर कर दिया तब ये 8x स्क्वायर कहाँ रहा? हाँ, तब तो ये 64x स्क्वायर बन गया, क्योंकि 8 का भी तो स्क्वायर होगा, है कि नहीं? तो हम ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं, इतनी सिली मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर 8 को मुझे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? जैसे 5 को मैं लिख सकती हूँ रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, इधर मैंने लिखा है ना रूट 5 का स्क्वायर। 3 को भी मैं लिख सकती हूँ रूट 3 का स्क्वायर, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। अगर मेरे पास 8 है तो 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकती हूँ, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, 2 रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 रूट 2 का स्क्वायर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, बिकॉज 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, 4 2 जा 8, है ना दिमाग? तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रूट 2 x लगा दिया एंड देन इसका होल स्क्वायर किया। अब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको 8x स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपने गलती से भी 8x स्क्वायर ऐसे लिख दिया, हो गया चौपट, क्योंकि फिर तो वो क्या हो जाएगा, 64x स्क्वायर हो जाएगा ना, है कि नहीं? ऐसा करते हैं लोग। उसके बाद इधर आ गया 2 का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही जो यहाँ पे हुआ, तो 2 रूट 2x plus 2 and then 2 root 2x minus 2, when 2 root 2x plus 2 is equals to 0, x is equals to, ये उधर जाएगा -2 अपॉन ये 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास आया -1 by रूट 2, ओके। when 2 रूट 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाई रूट 2। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे वेरीफाई भी करना है, तो आई विल राइट हियर वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2। अब सेम बट डिफरेंट, नहीं सेम है, तो मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। जब 0 आया तो बिल्कुल सही है, नीचे 1 लगा सकते हैं। अब 0 कोएफिशिएंट ऑफ x है, नहीं है, क्यों नहीं है? 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी खत्म हो गया, उसका अस्तित्व मिट गया है। अब नीचे 1 है, तो क्या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है? नहीं, वो तो 8 है, तो क्या हमने गलत निकाला है? बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यार, ऊपर भी मल्टीप्लाई 8 से, नीचे भी मल्टीप्लाई 8 से, तो ऊपर तो 0 ही रह जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ओ भाई फ्रैक्शन बदल दी, नहीं। 0 अगर है आपके पास, अगर आपके पास 0/1 है तो उसकी वैल्यू भी 0 ही है, अगर आपके पास 0/8 है उसकी वैल्यू भी 0 ही है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो आपस में बराबर ही होते हैं ना, है कि नहीं? तो ये आपका हमने अपनी सहूलियत के लिए मल्टीप्लाई कर दिया ना 8 से, वरना फिर दिखेगा नहीं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8 है, ठीक है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट तो कांस्टेंट है, वो तो आपका 0 ही है ना। मतलब कि जो यहाँ पर लिखा है ना 0/8 जी, वो बिल्कुल सही है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा -1 बाई रूट 3 इंटू 1 बाई रूट 3, सॉरी रूट 2, इधर आया -1/2। अब यहाँ पर भी क्या है, सिंपल आ गया है बिल्कुल, तो हम -1/2 है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -4/8 आ जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो फ्रैक्शन है भाई उसी में करो, अगर आप बना सकते हैं ऊपर नीचे किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला करके, कभी कभी बड़ा आ जाएगा, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल है, अब एकदम ऐसे सामने ही नहीं मिल जाएगा, ओ भाई सॉल्व किया सामने, कभी कभी थोड़ा और भी दिमाग लगाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। अब इधर नीचे 8 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 8 है, मतलब जो आया है सही आया है। आगे करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी चीज कर लेनी है।
देखिए पहले क्या था कि यहाँ पे अगर मैं इसमें देखूँ ना तो इस फॉर्मेट में क्या किया था, ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है, इस bx को गायब कर दिया। इसमें क्या किया, ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है, c को गायब कर दिया, है ही नहीं भाई वो। तो हम क्या करेंगे, देखो 5y स्क्वायर प्लस 10y कॉमन ले लेते हैं हम, 5y बचा क्या मेरे पास, y प्लस 2 बचा ना, y प्लस 2। अब क्या होगा, देखो अब यहां पर हम लिखेंगे 5y when 5y is equals to 0, y is equals to 0, y equals to 0 आएगा ना, क्योंकि भाई 0/5 क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद when ये वाला y प्लस 2 equals to 0, y equals to -2। अब वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 0 है प्लस बीटा -2 आ गया, अपॉन 1 कर देंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आप बोलेंगे कहाँ है यार, 10 है, कोई बात नहीं, -2/1 है, ऊपर भी मल्टीप्लाई 5 से, नीचे भी मल्टीप्लाई 5 से, -10/5 हो गया। अब है, बिल्कुल है, हो गया ना। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी माइनस है पर यहाँ तो प्लस है, अब क्या होगा, तो देखिए समझिए, यहाँ पर माइनस पहले से है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूंगी, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू लिखूंगी तो वो मेरी -10 हो जाएगी, और बाहर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे, +10 बना देंगे, +10। इसीलिए जब हमारा आंसर में प्लस आता है तो भी वो सही होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका +10 रहेगा, लेकिन ये वाला जो माइनस है वो प्लस में मल्टीप्लाई होकर के आंसर माइनस ही बना देगा। समझ में आया, इसलिए आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि गलत है, ओके। तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर के प्लस बना देंगे, तो वो ही प्लस आपका यहाँ पर दिखेगा आपको, क्योंकि आंसर में भी पहले से प्लस आया है। मैं आपको समझाने के लिए माइनस कर दी थी, आंसर में भी आपका माइनस आया है, तो ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे, ऑलराइट। उसके बाद नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट तो 5 है, आया है 5, सही है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू -2 क्या आएगा, 0 आएगा ना। अब यहाँ पर देखिए वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म आपको कहीं पे दिख रही है, नहीं दिख रही है, नीचे 1 कर देंगे। 1 यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो आपका 5 होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर वाला तो 0 ही रहेगा, नीचे वाला 5 हो जाएगा हमारी सहूलियत के लिए, तो हम दिखा देंगे, देख मैच कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 5, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0, ओके। अब आगे देखिए 3x स्क्वायर -x -4। अब इसमें क्या है ना, इसमें तीनों है, बस यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 कर दिया। हमेशा क्या करता था, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करता था, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, फिर से वही पुराना वाला, भूल नहीं जाना उसको। 3 4 12, तोड़ते हैं कि 1 आ जाए माइनस करने पे, बहुत सिंपल है। 4 3 12 होता है, 4 - 3 1 होता है, तो 3x स्क्वायर -4 3x -4, 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। उसके बाद x आ गया, 3 क्या बचा, x -4 बचा, फिर प्लस 1 कॉमन ले लिया, 3x -4 बचा, 3x -4 x plus 1। When 3x -4 equals to 0, x is equals to 4/3. When x plus 1 equals to 0, x is equals to -1. ओके, अब जब हम वेरीफाई करेंगे तब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस एंड देन -1, 4 - 3/3, 1/3। अब यहाँ पे 1/3 आया है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, माइनस तो रहता ही है, -b/a। उसके बाद
ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, बिल्कुल है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1 -4/3 -4 कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल है। 3x² का कोफिशिएंट है, बिल्कुल है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए सॉल्व, जो कि पूरे के पूरे 12 क्वेश्चंस थे। इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम आराम से कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हम RS अग्रवाल लगा रहे हैं भाई, मजाक थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and -6. Verify the relation between the coefficients and the zeros of the polynomial. ठीक है, यहाँ पे हमें रिलेशन भी बताना है, ठीक है, एंड द नहीं होगा। ओके तो हमें पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बताएंगे भाई, वो कैसे बताएंगे? जीरोस तो हमें दे दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमें जीरोस गिवन होते हैं ना, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको करना क्या होता है, तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा देन x, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x, उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। यही आपको करना है। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -6, वही चीज हम पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे करना है हमें। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे x², उसके बाद माइनस अल्फा है हमारे पास 2 प्लस बीटा है -6। ओके हम लिखेंगे x², उसके बाद माइनस अल्फा है हमारे पास 2 प्लस बीटा क्या है हमारे पास -6 है, एंड देन हम x लिख देंगे, फिर प्लस 2 इंटू -6 हो जाएगा, हो गया ना। अब आगे क्या होगा देखिए, x² माइनस 2 -6x प्लस 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -6 है ना। ओके अब यहाँ पर x² ओपन करेंगे, -4 देन x -12 x² प्लस 4x -12। सो ये आ गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² प्लस 4x -12। ये क्या है, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें वेरीफाई भी करना है, वो भी एक चोचला दे दिया, तो क्या करेंगे, कर लेते हैं वेरीफाई, कोई बात नहीं, होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फा, क्या हो गया, लेस देन का साइन बन गया, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस -6 क्या आएगा, -4/1। ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ x²। x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 4 है, आया है। a कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो देखिए यहाँ पर भी 1 है। अल्फा इंटू बीटा जब हम करेंगे तब क्या होगा, 2 इंटू -6 विच विल बी -12/1। -12 आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये बिल्कुल है, 1 x² का कोएफिशिएंट है, बिल्कुल है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोस आर 2/3 एंड -1/4। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये नहीं है गाइज, ठीक है, ये नहीं है। ओके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड देन x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस 2/3 प्लस -1/4 एंड देन x प्लस 2/3 इंटू -1/4। ओके हो गया ना। अभी क्या करना है, x² माइनस
4 2 ज़ा 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, देन माइनस 3/12x। उसके बाद क्या होगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा अपॉन 12, फिर x² माइनस 5x/12 एंड देन प्लस, इसको कट कर देंगे ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो माइनस आ जाएगा 1/6। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम ना नीचे करेंगे 12 ऐसे, इधर आएगा 12x², इधर आएगा 5x एंड इधर आएगा आपका -2। अब 1/12 आ जाएगा कॉमन, तो इधर आएगा 12x² माइनस 5x -2 विच विल बी 12x² माइनस 5x -2। अब वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2/3 प्लस -1/4, क्या आ जाएगा आपका 5/12 आ जाएगा माइनस b/a। अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट 5, माइनस तो रहता ही है, 5 आया है, x² कोफिशिएंट 12 आया है। नाउ अल्फा इंटू बीटा 2/3 मल्टीप्लाई -1/4, क्या आ जाएगा आपका, इधर आपका आएगा -2/12। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे सो वी विल गेट, नहीं करने की जरूरत क्या है, एक मिनट, इधर आएगा -2/12, -2 कांस्टेंट टर्म है, बिल्कुल है, 12 x² कोफिशिएंट है, बिल्कुल है, तो ये हो गया आपका c/a। तो वेरीफाई भी हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पता चल गई जो कि है आपकी ये। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ वो जीरोस इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या सोचते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं कि हेल है, जीरो तो दिया ही नहीं, अल्फा बीटा की वैल्यू दिया ही नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया, ये मैं लेके क्या करूंगा। अरे भाई इजी है, ये तो उससे और इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि पहले क्या होता है, अल्फा और बीटा की आपको अलग वैल्यू दी होती है, अब इसकी साथ में वैल्यू दे दी, इसकी साथ में वैल्यू दे दी, तो ये ज्यादा इजी है ना। बच्चे बच्चे पेपर में ये सोच करके क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, ठीक है मेरे तो सर बता रहे थे भाई। अब आगे देखते हैं, तो क्या होगा, हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड देन x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे दी पूरी साथ में, है ना। जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जीरो क्या होता है, अल्फा और बीटा। बोल रहे हैं जीरो का सम इतना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बता दिया ना इतना है, फिर जीरो का प्रोडक्ट भी बता दिया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी बता दिया, तो वो ज्यादा इजी है ना। तो x² माइनस कितना है उसका सम 8 सम, यानी कि क्या बना देती हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा एंड बोला उसका प्रोडक्ट 12 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8x प्लस इधर आ जाएगा 12। लो भाई कितना सिंपल है, एक लाइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गई, अब जीरोस फाइंड करो। तो क्या हो गया, मतलब भाई ये चीज बताया, ऐसे घुमा करके वापस से वही चीज पूछ लिया, तो कोई बात नहीं। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, वो है हमारे पास, तो हम निकाल लेंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई 12 में किया, 12 मिला, 12 को तोड़ेंगे, 4 2 ज़ा 8 होता है, सॉरी 4 3 ज़ा 12, बट 4 + 3 8 नहीं होता, 2 6 ज़ा 12, 2 + 6 8 होता है, यानी कि हम 6 और 2 को यूज करेंगे। तो x² माइनस 6 + 2 x + 12, x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6, x माइनस 6
x माइनस 2, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। मिल गया। दिस इज व्हाट अल्फा, दिस इज बीटा। अगर आपको पता करने कि भाई मैंने सही निकाला है तो अल्फा प्लस बीटा बोला था ना 8 है, अल्फा प्लस बीटा बोला था ना 8 है, तो देखो 2 + 6 8 होता है, ही सही निकाला है। अल्फा इंटू बीटा बोला है ना 12 है, तो देखिए 2 × 6 12 होता है, सही निकाला है। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। जीरोस पता चल गए जो कि क्या है 6 और 2। अब आगे देखिए क्वेश्चन 16, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ वो जीरोस इज 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन जो कि हम पीछे करके आए हुए हैं। ठीक है, करते हैं। बहुत मजा आएगा। कौन सा कलर लें? ऑरेंज लेते हैं गाइज, ऑरेंज। हाँ, तो एक्स स्क्वायर, वाह अच्छा दिख रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस बोला कि 0 है, ये -1 है, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्स स्क्वायर -1 बचा, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, 0 हो गया तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया ना, अस्तित्व, हैशटैग अस्तित्व, वही खत्म हो गया। तो जब अस्तित्व खत्म हो गया तो हम उसको लिखेंगे भी नहीं, 0 लिखने का क्या मतलब है? तो प्लस माइनस माइनस, तो एक्स स्क्वायर -1 हो गया। ओके, अब मुझे निकालना है 0। तो याद है आपको ये वाला क्वेश्चन? अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट। कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर -5 था, 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। तो क्या हम ये पागलपंती यहाँ पे करेंगे कि चलो 1 को √1 का स्क्वायर करके लिखते हैं, ऐसा कुछ करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं यार, 1 है तो उसमें रूट काय को लगाने का, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 की तो पावर जितनी 1000 कर दीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर। अब x + 1 x -1, मूड किया कि क्यों हुआ, तो लिख दीजिए बिकॉज a² - b² इज इक्वल्स टू a + b, a - b। लो भाई, और मस्त बना दिया सॉल्यूशन को। ओके, अब व्हेन x + 1 = 0, x इज इक्वल्स टू -1, when x - 1 is equals to 0, x is equals to 1। अल्फा -1 है, बीटा 1 है, ठीक, मिल गया 0। वेरीफाई करना है, बोला ना अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो -1 + 1 0 होता है। बोला अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो -1 इंटू +1 -1 होता है, तो सही निकाला है। ठीक, आगे करते हैं। Question number 70. Find the quadratic polynomial sum of whose zeros is 5/2 and their product is 1. Hence find the zeros of the polynomial. अब क्या है? बहुत सिंपल है, सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, 0 निकालना है, निकाल लेते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस कितना बोला है सम? 5/2, तो इधर लिखा 5/2। प्रोडक्ट कितना बोला है? 1। नाउ x² माइनस 5x/2 + 1। पे अपन को ना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे 2। अभी इधर होएगा मेरा 2x², इधर होगा 5x, इधर होएगा 2। ठीक, फिर अपन क्या करेगा, फिर अपन इसमें से 1/2 को कॉमन लेगा, तो मुझे मिलेगा 2x² - 5x + 2, which will be what? 2x² - 5x + 2 हो गया। यही मिलेगी ना, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ना। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 4 मिलेगा, 4 को तोड़ा 4 × 1, 4 + 1
5, बन गया अपना काम। तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4 + 1 x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x, क्योंकि 1 की कोई इज्जत नहीं है, उसको क्यों लिखेंगे अपन। उसके बाद 2x, फिर x माइनस 2, फिर माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 2, 2x माइनस 1। अब मेन काम, when x minus 2 equal to 0, x will be 2. When 2x minus 1 is equals to 0, x will be 1/2. अब चेक कर लेते हैं, बोला सम 5/2 है क्या? 2 + 1/2 करेंगे अगर हम, 2 × 2 = 4 + 1/2, जी बिल्कुल सम है 5/2। वाह वाह क्या बात है। उसके बाद बोला प्रोडक्ट 1 है, तो 2 × 1/2 है जी 1, सही है, एकदम सही है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ बोथ जीरोस इज -2। यहाँ पर अब आपको सम बता दिया कितना है, -2 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1/3। क्या करना है, सिंपल है यार, सम दे दिया प्रोडक्ट दे दिया, तो जो हमेशा से करते आए हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद x आएगा एंड देन प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। अब x² अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, √2, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर √2, देन x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है। अब इधर x² माइनस √2x प्लस 1/3 हो गया। अब आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² माइनस 3√2x, नीचे कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा +1 एंड दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। If x is equals to 2/3 and x is equals to -3 are the roots of the quadratic equation ax² plus 7x plus b is equals to 0, then find the values of a and b। ये थोड़ा सा ना अलग क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर आपसे बोला दो आपको क्या दिए गए हैं, रूट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे रूट्स दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, रूट मतलब जीरोस ही होता है, ठीक है। तो ये आपको एक जीरो दिया गया है, एक जीरो दिया गया है, ये एक जीरो दिया गया है इस इक्वेशन का। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें बताना है कि इसमें इस a और इस b की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो जो पहला वाला जीरो है ना उसको हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वो उसका जीरो है तो उसको अगर आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर इक्वल्स टू में जीरो है, तो अगर आप इसको इसमें पुट कर देंगे तो आपको इक्वल्स टू में जीरो ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो उसका जीरो है, जीरो का मतलब यही तो हुआ ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 2/√3 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो a एंड देन आ गया 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस b। देखिए कैसे आता है आंसर फटाक से, a आ गया, इधर आ गया 4, इधर आ गया 9, 7 2 = 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0, 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, लाइक 9, तो इधर आ जाएगा आपका 4a प्लस क्या आएगा आपका 14 3 = 42 एंड देन प्लस 9b इक्वल्स टू 0। 9 इक्वल्स टू किधर साइड जाएगा, 0 बन जाएगा, इधर कर लेते हैं, ठीक है, 0 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4a एंड देन प्लस 9b, 42 को उधर भेज देंगे तो इट विल बी -42 एंड इसको हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन 1। अब हम पुट करेंगे जो हमारा सेकेंड जीरो है जो कि है -3, सो पुट x इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आएगा a, देन अरे भाई -3 का स्क्वायर प्लस 7 देन -3 प्लस b, उसके बाद 0। अब यहाँ पर 9a हो जाएगा, इधर क्या होगा
प्लस माइनस माइनस 21 प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए 9a प्लस बी इक्वल्स टू, ये उधर गया 21। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लगाएंगे दिमाग एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि दो रो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। यहाँ अगर मैं बी का कोफिशिएंट देखूं तो वो 1 है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो वो 9 है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 9 in equation 2। 9 9 जा 81, 81a प्लस 9b, 21 9 जा 189। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4a एंड देन प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस 42। दिस वॉज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, बताना तो पड़ेगा ना ब्रो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। साइन चेंज हो जाता है, इतना तो हमें पता ही है। ये कट हो गया, 81a में से 4a जाएगा तो कितना बचेगा, 77a। उसके बाद 9 प्लस 2 11 को 1 कैरीज 1, 8 4 12, 113 को 3 कैरीज 1 2, 2 3 1 आ गया। अब देखिए a इज इक्वल्स टू 231 बाई 77, 11 से कट करेंगे, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22 एंड देन 11 1 जा 7, 3 जा 21। a इज इक्वल्स टू आ गया 3। लीजिए a की वैल्यू आ गई 3। अब हमें निकालनी है b की वैल्यू। a की वैल्यू आ गई ना, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इसमें पुट कर देंगे a की वैल्यू, 3 आई है प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस 42, 4 3 जा 12 प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस 42, 9b इक्वल टू माइनस 42 माइनस 12, 9b इक्वल्स टू 4 2 2 4 4 1 5 माइनस 54, b इक्वल्स टू 9 6 जा 54 माइनस 6। लीजिए a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई माइनस 6। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। x प्लस a क्या है, इसका फैक्टर है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। x प्लस a इक्वल्स टू, अगर मैं 0 करूं तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस a। इसमें क्या करेंगे, जहां जहां x है ठूस देंगे माइनस a। तो 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2, फिर a है, फिर माइनस a है, प्लस 5 देन माइनस a प्लस 10। 2 लिखा, माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस प्लस 2a माइनस a, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर आ गया, इधर माइनस 5a आ गया, इधर प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। कैंसल आउट, फटाक से काटेंगे, जहां दिख जाए प्लस माइनस है और सेम है काट डालेंगे तुरंत, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालनी है, माइनस 10 बाई माइनस 5 है ना, ये उधर गया माइनस में हो गया, ये इधर गया डिवाइड में हो गया, 5 2 जा 10, तो a इज इक्वल्स टू 2 आ गई, a की वैल्यू 2। हमें a की वैल्यू ही निकालनी थी, a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब आगे देखिए, आपको ना आर.एस. अग्रवाल में क्या है और एनसीईआरटी में भी ना आपको ऐसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप ना समझ लीजिए कि जब आपको वेरीफाई करना, मतलब देखिए हमें पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस आएंगे, 3 जीरोस आएंगे, 3 जीरोस आएंगे। मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा गामा, जब 2 जीरोस थे तो अल्फा बीटा का यूज किया, 3 जीरो आ गए तो अल्फा बीटा गामा को भी ले लिया, ठीक है। तो जब इसको आपको वेरीफाई करना होगा तो आप कैसे करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है ना, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक में क्या होगा बस आप वो समझ लीजिए, वरना दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी लिख के देती है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है तो एग्जाम में नहीं आएगा, पर फिर भी हम बस समझ लेते हैं कि
ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बस 2 जीरोस की जगह 3 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि बस आप कैसे वेरीफाई करेंगे। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए होगा। ये चीज तो आपकी सेम है कि यहां दोनों को ऐड कर रहे थे तो ये मिल रहा था, यहां तीनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन ये सी बाई ए वाले में ना डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई किया प्लस बीटा और गामा का मल्टीप्लाई किया आर बन जाता है, गामा का मल्टीप्लाई किया प्लस गामा और अल्फा का मल्टीप्लाई किया, इसके इक्वल्स टू आएगा सी बाई ए। ओके है ना, ये तो हम समझ ही रहे हैं कि ये माइनस क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद लास्ट आपका क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज माइनस डी बाई ए, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका है, ये आपका क्या है, ये आपका है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम क्वाड्रेटिक की देखते थे तो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती थी जिसमें ये कांस्टेंट टर्म होती थी, बट जब हम क्यूबिक देखेंगे तो वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जिसमें d होगी कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे आएगा माइनस d माइनस कांस्टेंट टर्म। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ठीक है, सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। उसके बाद ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये तीन चीज करके आप वेरीफाई कर सकते हैं जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बना दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप ये क्वेश्चन चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस ना, एक जीरो आपको दे दिया, फाइंड द अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल दिया है, एक जीरो भी दिया है, बाकी दोनों फाइंड करने हैं। So this was our exercise 2A। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।